कैसे हो, अच्छे हो ना, अच्छे ही रहना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, और जो भाग्य में नहीं होता है वो कोई नहीं पा सकता। तो हमारी भाग्य की कहानी ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। दो पति पत्नी दोनों खेती करते थे, गरीब किसान थे और अपना पेट पालते थे। उनके जो खेती में होता था उसी से वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन वैसे तो वो अपने गरीबी में भी खुश थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उसने कृष्ण भगवान की पूजा की, उसकी पत्नी ने लड्डू गोपाल की पूजा की, इसलिए उनके एक पुत्र हो गया। जब उनके पुत्र हुआ तो वो बड़े ही खुश हुए, और कुछ पैसे बचा रखे थे इसलिए उन्होंने बड़ा ही चाव किया। सारे गांव मोहल्ले को बुलाया और जीवने का न्योता दिया। तब वहाँ उसका नामकरण के लिए एक महात्मा को भी बुला के लाए। वो महात्मा उस बालक को देखकर बोलते हैं कि देखो रामू, तुम्हारा लड़का बड़ा ही भाग्यशाली है, बड़ी अच्छी किस्मत लेकर आया है। तब वो गरीब किसान बोलता है, ये आप क्या कह रहे हो महात्मा जी, कैसी किस्मत लेकर आया है? कि बड़े ही अच्छे कर्म किया है इसने पिछले जन्म में, इसलिए इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। ये अगले गांव की नगरी का राजा बनेगा। तब उस किसान ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो महात्मा, हम इतने गरीब, तो ये राजा कैसे बनेगा? तो महात्मा ने कहा, देखो रामू, जो मुझे दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। इस बालक की किस्मत में राजयोग है, ये अगली नगरी का राजा जरूर बनेगा। जब यह 16-17 साल का हो जाएगा तब उसकी राजा की कन्या से इसकी शादी होगी। ये बात धीरे धीरे गांव में पता चल गई और सभी गांव वाले उस लड़के को देखने आने लगे, और सभी आपस में बातें करने लगे कि किसी महात्मा ने भविष्यवाणी की है और उस लड़के का भविष्य बताया है। वो 16 साल का हो जाएगा तो इस नगरी का राजा बन जाएगा, और हम सबके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। ये खुशी महसूस करते हुए सारे गरीब किसान उस लड़के को देखने आते थे, जैसे पहले कृष्ण कन्हैया को लोग देखने जाते थे। इसलिए कुछ दिनों बाद में उस नगरी का राजा शिकार करने जाता है। तो उस जाते जाते उसे प्यास लग जाती है और शिकार कहीं दिखाई नहीं देता। तो वो साधु महात्मा की कुटिया में पानी पीने चला जाता है और वहाँ जाके बोलता है, महात्मा जी क्या पानी मिलेगा? तब साधु महात्मा बोलते हैं, हाँ ज़रूर मिलेगा। तब वो उन इंसानों को जाते हुए देखता है, लाइन लगी होती है। तब वो राजा कहते हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तब वो महात्मा बोलते हैं कि रामू, किसान के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, बड़ी किस्मत, अच्छी किस्मत लेकर आया है। वो इसे अगली नगरी का राजा बनेगा जब 17-18 साल का हो जाएगा, 16-17 साल का हो जाएगा। तब राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गरीब किसान उस नगरी का राजा कैसे बन सकता है, इसका लड़का? तब साधु महात्मा ने कहा, उस राजा की लड़की से इसकी शादी होगी। तब राजा ने कहा, मैं उस नगरी का राजा हूँ और मेरी लड़की की शादी
मैं इस गरीब किसान के लड़के से क्यों कराऊंगा? मैं ये भाग्य का लिखा मिटा के रहूंगा। तब साधु महात्मा ने कहा, ये आगे से ही लिखा के आया है अपना भाग्य। इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे और रामू किसान ने भी अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए ऐसी औलाद पाई है। तब वो राजा कहता है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। विधाता का लेख में मिटा के रहूंगा। मेरी लड़की की शादी इससे कभी नहीं हो सकती। तब महात्मा कहते हैं, देखो राजा जी, आप यहाँ हो, मैं भी यहाँ ही हूँ और ये लड़का भी यहाँ ही है। देख लेते हैं जो कुछ भी होगा। वैसे भी हम 16-17 साल में कहाँ जाने वाले हैं, यहाँ ही है अभी तो। तब उस राजा घर चला जाता है और उसको रात को नींद नहीं आती है और वो साधु महात्मा की बातों को याद करने लगता है और उसका मन बड़ा ही विचलित हो जाता है और वो सोचने लगता है अलग अलग उपाय। तब उसके मन में कुछ खुरापाती आती है और वो राजा अपने घर से सुबह निकल जाता है एक बनिए सेठ का भेष लेकर, और वो भी उसी लाइन में लग जाता है जहाँ रोज उसे सुबह लड़के को लोग देखने जाते थे। देखते थे इसकी अच्छी किस्मत है, इसको देखने से हमारा दिन अच्छा निकलेगा। तब उसे सारे ही लोग देखने जाते थे, उनमें ही वो इकट्ठा हो गया और उस रामू किसान के घर गया। जाकर बोला, अरे रामू, हमने सुना है तुम्हारे लड़का अच्छी किस्मत लेकर आया है। तो रामू ने कहा, हाँ, महात्मा जी ने भविष्यवाणी तो ऐसी ही की थी, लेकिन वो तो आगे जाने पर पता चलेगा। तो वो राजा जो सेठ बना हुआ होता है वो बोलता है, देखो, ऐसे तो किस्मत इसकी बदलेगी नहीं। तुम्हारे घर में कौन राजा की कन्या देकर जाएगा? तुम ऐसा करो, इस लड़के को मुझे दे दो, मैं इसे अच्छा लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और अच्छा आदमी बना दूंगा। तो शायद वो राजा अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे लड़के से कर दे। तब पहले तो उस लड़के की माँ नहीं मानी और वो बोली, मेरे इतने साल बाद में लड़का हुआ है, इस सेठ को कैसे दे दूँ? ना इसे जानती हूँ ना और। तब उसने अपना झूठ मूठ का नाम बताया और बोला, मैं इसी पास के गांव में हूँ, आप देखने आ जाना, लड़का यहीं ले जा रहा हूँ। जब 16 साल का होगा तो वापस दे के चला जाऊँगा। मेरे वैसे भी कोई संतान नहीं है, इसे बड़े प्यार से पालूंगा और हमारी सेठानी भी बीमार सी हो गई है, इसलिए उसकी चिंता भी दूर होगी और तुम लोगों का भी भला हो जाएगा और हम लोगों का भी भला हो जाएगा। ये के तो रामू अच्छे मन का और अच्छा आदमी था। वो मान गया, अपनी बीवी को भी समझाने लगा। तब उसकी बीवी भी मान गई, बोले, हाँ सही बात है, हमसे इसकी अच्छी परवरिश नहीं होगी। ऐसा करते हैं, इस सेठ जी को ही दे देते हैं। उन्होंने अपना लड़का दे दिया। वो राजा आगे जाके एक नदी के किनारे खड़ा हो जाता है और वहाँ उस लड़के को पानी में डुबाने की सोचता है। तब राजा नदी के किनारे उसे नदी में गिरने ही लगता है। तो उस बालक का मासूम सा चेहरा देख के थोड़ा राजा का दिल भी फसीज जाता है और वो सोचता है, इसे नहीं मारूंगा, ऐसे तो नहीं फेंक सकता, कुछ और सोचता हूँ। तब वो एक लकड़ी की संदूक लाता है और उसमें उस बालक को सुला देता है और उस लकड़ी की संदूक को पानी के अंदर छोड़ देता है। देखता है जैसे लकड़ी भीज के डूब जाएगी तो ये लड़का भी डूब जाएगा और ये जब मरी जाएगा तो मेरी लड़की से कहाँ से शादी करेगा। ये सोच के राजा उसे वहाँ लकड़ी की संदूक में नदी के अंदर छोड़ के आ जाते हैं। वो संदूक तीरती तीरती दूसरे किनारे तक जाती है। वहाँ एक सेठ उस संदूक को देखता है और उठा लेता है
बोलता है, ये लकड़ी की संदूक किसने डाली? बड़ी सुंदर संदूक है। अब वो राजा के घर की संदूक थी, सुंदर तो होगी। उसे खोला तो इसमें एक सुंदर सा बालक था। तो सेठ बड़ा ही खुश हुआ और अपने घर ले गया। जाके अपनी सेठानी को बोला तो सेठानी भी बड़ी खुश हुई। बोले ठीक है, हमारे कोई बालक था नहीं, भगवान की कृपा हो गई और हमारे ये बालक आ गया। तब उस बालक को बड़े ही प्यार से पालते और अच्छी परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया और बहुत ज्ञानी बालक हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी सब बातें करने लगे कि ये तो बड़ा ही अद्भुत बालक है। और जो गुरुजी उसको पढ़ाते थे वही कहने लगे कि देखो सेठ, तुम्हारा बालक तो बड़ा ही बुद्धिमान है और बड़ा ही समझदार है, ये आगे जाके कुछ बड़ा ही करेगा। तब बनिया बोलता है, देखो गुरुजी, ये लड़का मेरा खुद का अपना नहीं है, वैसे तो अपने से बढ़कर है, लेकिन देखो मुझे ये संदूक में मिला था, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन यही अब मेरा यही है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके माँ बाप कौन है और ये कहाँ से आया है, इसलिए मैं इसको दे नहीं सकता। गुरुजी और सेठ आपस में बातें कर ही रहे थे कि उधर से वही राजा किसी काम से गुजर रहा था। उसने बातें सुनी तो उस सेठ के पास गया। बोला, आपका लड़का बड़ा ही समझदार है, हमने सुना है, गांव में चर्चा हो रही थी और वो गुरुजी कह रहे थे वो लड़का आपका नहीं है, तो फिर किसका है? तब सेठ बेचारा भोला डाला, उसे क्या पता था। उस कुरापति राजा को उसने बता दिया कि ये लड़का मुझे संदूक में मिला था। फिर वो राजा स्कीम खेलने लगा। फिर उसके कुरापति दिमाग में कुछ आने लगा और उसने फिर योजना बना ली वहीं बैठे बैठे और उसे बातों में लगा लिया। बोला, आज मैं तुम्हारे लड़के को देख के ही जाऊंगा, मिल के जाऊंगा, इतना अच्छा बालक है तो कौन नहीं मिलना चाहेगा। सेठ बड़ा खुश हुआ। आप कहाँ राजा, राजा और हम कहाँ सेठ, फिर भी आप हमारे लड़के को देखना चाहते हैं तो वो आने ही वाला है पाठशाला से। देखिए, लड़के को जैसे ही देखा, बोला लड़का तो बड़ा समझदार लगता है। राजा ने कई सवाल किए, लड़के ने जवाब दे दिए। तो राजा को फिर सोचा ये उस दिन नहीं मरा तो आज मरवा देते हैं। राजा ने एक खत लिख दिया, खत लिख के ऊपर मोहर लगा दी और मोहर लगाकर उस खत को भेज दिया। बोला, उस लड़के को बोला कि तुम ये खत मेरी रानी को दे के आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के और चांदी के सिक्के दूंगा इसके बदले में। लड़का बोला, पिताजी हमें बहुत सारे सिक्के मिलेंगे, मैं इसको पहुंचा के आ जाऊंगा। तो सेठ भी मान गया और वो चला गया। घना जंगल था, अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि यहाँ ही कहीं आराम कर लूँगा। जंगल में चला तो मुझे कहीं जान पर खा जाएंगे। तब वो वहाँ एक कुटिया उसे दिखाई देती है, उसमें थोड़ी रोशनी हो रही होती है। कुटिया के अंदर चला जाता है और वहाँ जाके देखता है तो उसमें एक बुढ़ी माई रहती है। वो बोलती है, अरे बालक, तुम कहाँ से आए हो और कौन से नगर के हो और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो अभी गुंडे आएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। तब बालक कहता है, बाहर रहूँगा तो नार वगैरह मुझे खा जाएंगे, वही मुझे मार डालेंगे, इससे अच्छा है मैं यहाँ आराम कर लूँ। गुंडे आएंगे तो मेरी किस्मत में मरना है तो मैं मरूँगा और नहीं मरना तो नहीं मरूँगा। ऐसा करके वो एक कोने में सो जाता है। तब डोकरी भी उसे ज़्यादा नहीं बोलती है। अच्छा लड़का था, अच्छा बोलने में था, और डोकरी को भी अच्छा लगा तो बोलती है, सो जा बेटा, जैसी तेरी किस्मत।
तब वो डाकू वहाँ आए और डोकरी के पास आए, पानी पिया और बोला, डोकरी कोई नया शिकार यहाँ आया था क्या? डोकरी ने बोला नहीं। तब वो लड़के के ऊपर नज़र पड़ी, बोले ये कौन है? उसकी जेब में हाथ डाला तो कुछ नहीं दिखा। एक पत्र पड़ा था, कागज़ था, उसमें संदेश लिखा हुआ था। डाकू लोग बाहर निकाल लेते हैं और उस संदेश को पढ़ने लगते हैं। तब डोकरी माई पूछ लेती है, संदेश में क्या है? तो डाकू लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बोले हम इसे क्या मारे, ये तो वैसे ही मरने जा रहे हैं। तब डोकरी ने कहा, क्या हुआ बेटा? बोले इसके जेब में जो संदेश है ये इसी के मौत का प्रमाण है। उसमें ये लिखा है कि इसको मार देना। तब डोकरी बोलती है, लड़का अच्छा दिख रहा है, भले घर का है, इसके जेब में दूसरा कागज डाल दो। तब वो गुंडे लोग उसके जेब में दूसरा कागज डालते हैं और वो ले जाके रानी को दे देते हैं। जब वो कागज रानी को मिलता है तो रानी पढ़ती है तो बोलती है, राजा ने ये क्या सोचा और ये क्या कहा? उस कागज में ये लिखा था कि मेरे आने से पहले ही, राजा के आने से पहले ही इस लड़के की मेरी लड़की से शादी करवा दो। तब रानी सोचती है, चलो राजा ने कहा है तो करवा देते हैं। तब वो लड़का 16-17 साल का ही हुआ था और उसकी लड़की भी इतनी थी। रानी ने उन दोनों की शादी करवा दी। तब राजा कुछ दिनों बाद में आया और बोला, आया तो देखा लड़का तो उसका घर जमाई बना हुआ था। अब वो उस नगरी का राजा बन गया। राजा ने आकर देखा तो ये क्या हो गया? तब रानी को बोलता है, तूने ये क्या किया? बोले जो संदेश में लिखा था मैंने वही किया। तो बोला उस लड़के को बुलाओ। जब लड़के को बुलाया तो राजा ने कहा, तुमने धोखा किया है? तो लड़के ने कहा, मैंने तो कोई धोखा नहीं किया, मैं तो आपका संदेश लाकर सीधा रानी जी को दिया था और रानी जी बोल रही थी कि संदेश में लिखा है तुम्हारी शादी करनी है, मैंने कोई धोखा नहीं किया। तब वहाँ गेट के बाहर साधु महात्मा आते हैं और बोलते हैं, मुझे राजा से मिलना है। तब राजा बोलता है, अंदर आने दो। तब साधु महात्मा कहते हैं, क्यों नहीं मिटा पाए विधाता का लिखा? जो हमारी इसकी किस्मत में था वो इसे मिल गया, इसलिए राजा तुम हारे और मैं जीता। तब राजा ने कहा, इसे कैसे पता चला? तब कहा, इसे तो अभी भी कुछ नहीं पता, तुम अपने मुंह से बता दो, शायद तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाए, वरना इस लड़के को तो कुछ नहीं पता। रास्ते में गुंडू ने, डाकुओं ने इसकी चिट्ठी बदल दी थी, लेकिन इस लड़के को कुछ नहीं पता है। इसे असली माँ बाप से मिलाओ। फिर उस रामू को बुलाया और राजा ने सारी बात बताई जो हुई थी। उस सेठ को भी बुलाया, उससे भी माफ़ी मांगी, रामू से भी माफ़ी मांगी और भगवान श्री कृष्णा से भी माफ़ी मांगी कि हे भगवान, मेरे इन बुरे कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर देना। जो किस्मत में लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और आप शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना।